नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम मार्गी शनि की बात कर रहे हैं। मार्गी शनि जो है वो 4 नवंबर को मार्गी हो चुके हैं और तुला तक हमने देखा था। वृश्चिक लग्न के लिए बात करेंगे, राशि के लिए बात करेंगे। लग्न को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। राशि जो है वो चंद्र कुंडली है और ये आपकी जन्म कुंडली है, इसलिए इम्पैक्ट स्ट्रांग होते हैं, तुरंत होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो ये चीज आपको समझनी है। और वृश्चिक के लिए हम बात कर रहे हैं तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है वृश्चिक वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपका लग्न है और उस पर शनि की दृष्टि है काफी समय से और रहने वाली है। तो ये जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो शनि यहाँ पर आपके लिए, वृश्चिक वालों के लिए चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव जो है वो सुख का है, सुख भाव कहते हैं उसको। उसमें जमीन, मकान, वाहन, माता, आत्मा, हृदय, अपना हार्ट और आपको जीवन के सारे सुख जो होते हैं वो उसमें है। तो यहाँ पर इंट्यूशंस भी है, सब कुछ है। और शनि उस स्थान का मालिक है। उसी स्थान में वो बैठा था, फिर वक्री हुआ, फिर मार्गी अभी हुआ है, फिर आगे भी वक्री होने वाला है, फिर मार्गी होने वाला है। तो वो लंबा चक्कर है। अभी हम यहाँ की बात करते हैं तो वो जो अभी मार्गी स्थिति में आया है, तो मार्गी स्थिति क्या होती है पहले एक लाइन में वो समझ लेते हैं। कोई, जैसे कोई आप स्पीड में जा रहे हैं, अचानक से एक स्पीड ब्रेकर आया तो वो चीज जो है वो आपको रोक देती है, आपको झटका लगता है, आप रुक जाते हैं। अचानक से चीजें होती है तो और आप रुक जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्तंभी। एंड देन फिर मूव करते हैं, वो वक्री स्थिति है। और ये अभी मैं वक्री ओरिजिनल क्या सिचुएशन है उसकी बाद में बात करता हूं आपको। तो वो जो स्थिति है ना वो आपको समझनी है। तो मेन चीज यहां पर क्या है कि प्रोसेस क्या है कि मार्गी, स्तंभी, वक्री, देन रिवर्स में भी वही प्रोसेस है कि वक्री, स्तंभी, फिर मार्गी। तो यहां पर शनि मार्गी तो हो गए 4 नवंबर से, लेकिन बीच में रुका हुआ सिचुएशन है। तो अभी मंथ एंड, नवंबर एंड में 4 नवंबर को वो मार्गी हुए, लेकिन मंथ एंड में वो प्रॉपर स्थिति में आएंगे। और वक्री सिचुएशन क्या होता है, जैसे आप ट्रेन में बैठे हैं या बस में बैठे हैं, आपके पास में दूसरी पैरेलल एक बस या ट्रेन खड़ी है। एक आप इस तरफ जा रहे हैं, वो इस तरफ जा रही है, और वो आप बैठे हैं विंडो में, आप देख रहे हैं और अचानक से वो चलने लगती है। सो सडनली यू फील कि आपकी बस चल रही है, आपकी ट्रेन चल रही है, और एक बार वो निकल जाती है तब यू रियलाइज, अरे हम तो वहीं पर है, ये तो लगा ऐसा आभास जो हुआ, दैट इज कॉल्ड वक्री स्थिति। तो ग्रह जो वक्री स्थिति में होता है वो आभासी स्थिति है, और उससे पहले की स्थिति स्तंभी होती है और उससे पहले वो मार्गी होता है। तो वो जब आभास खत्म होता है फिर आप वापस उस जर्नी में थे। आप, ट्रेन आपकी चल रही तो आप जर्नी में थे, लेकिन वो ट्रेन चली गई तो फिर आप रुक गए, समझे आप? तो स्तंभी स्थिति आ गई, फिर आपकी ट्रेन चली तो आप मार्गी स्थिति में आ गए। सी, दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल। ओके, सो यहां पर मार्गी स्थिति में आने से पहले स्तंभी वाली स्थिति चल रही है। शनि अपने रिजल्ट्स मंथ एंड से स्पीड में बढ़ाएगा, लेकिन यहां पर समझना क्या जरूरी है कि आपके साथ जो होने वाला है मार्गी स्थिति में, उसमें 2 चीजों ने बेस बनाया है। एक, वक्री स्थिति में शनि ने जो इफेक्ट्स किए हैं वो, और दूसरा अभी ये स्तंभी स्थिति में जो चीजें हो रही है उस किस पे इफेक्ट होगा वो आपके सामने आ रहा है। आपकी पढ़ाई, अगर आप स्टूडेंट है तो, आपके बच्चे अगर आप पेरेंट्स है तो, या आपके पेरेंट्स अगर आप बच्चे हैं तो, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, अगर आप हाउस वाइफ है तो वहां पर, आप फार्मर है तो आप सीए हैं या डॉक्टर है, आपके जीवन में आप विदेश जाना चाहते हैं, किसी भी सिचुएशन में ये स्थिति जो निर्माण हुई है उसके रिजल्ट्स आपको ये ड्यूरिंग द स्तंभी स्थिति समझ में आने लगेंगे कि यहां कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है समझ में नहीं आएगा, क्या कुछ कहां हो रहा है वो समझ में आएगा। सो दिस इज द की, कि आपको पता चलने लगेगा यहां कुछ गड़बड़ चल रही है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन वो हो क्या रहा है, कहां हो रहा है, यहां पर हो रहा है। तो आपके विदेश के मामले में, जॉब के मामले में, बिजनेस के मामले में, प्रॉपर्टी परचेज में, कहीं भी क्या, तो ये स्थान के हिसाब से हम समझेंगे। और फिर 1 महीने बाद आपको उसमें फिर क्लैरिटी होगी, अरे यहां पर तो अच्छा हो रहा है, ये यहां पर तो गड़बड़ हो रही है, टेंशन हो रहा है, क्लैरिटी होने लगेगी। बट उससे पहले आपको समझ में आ जाएगा कि बॉस ये कुछ गड़बड़ यहां चल रही है। समझते हैं। अब देखिए, शनि आपका 4th हाउस में, पहले स्थान को समझते हैं फिर दृष्टियों को समझते हैं। और शनि जो है वो चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव का मालिक भी है आपकी कुंडली में, उस स्थान में बैठा हुआ है, और ये बहुत जबरदस्त सिचुएशन है। अब वक्री स्थिति में क्या हुआ था, तो ये जमीन, मकान, वाहन, माता, आपका हृदय, हार्ट, ये सारी चीजें हैं।
क्या हुआ यहाँ पर? तो यहाँ पर आपके लिए शनि ने वक्री स्थिति में उन सारी चीजों को लेके, आप शांत चल रहे थे बिफोर वक्री, जैसे ही वक्री हुआ वहां से आपके सामने वो चीजें आने लगी कि अरे मुझे मकान लेना चाहिए, प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, अरे लैंड लेनी चाहिए, अरे बेचनी चाहिए, घर बेचना चाहिए, अरे माता के लिए कुछ प्रॉब्लम है उनको हेल्थ को लेके, उसका सोल्यूशन करना चाहिए, अरे नहीं वो सोल्यूशन नहीं करना चाहिए अभी। देखिए इसमें करना या नहीं करना वो प्रॉब्लम नहीं है या वो सिचुएशन है, उन चीजों को लेके सारा आपके सामने पहले तो वो उजागर हुआ। उजागर होने के बाद उसमें आप समझ रहे थे कि भाई माता को कोई प्रॉब्लम नहीं है एग्जाम्पल के तौर पे, तब शनि ने बताया कि नहीं इनको प्रॉब्लम है। आप समझ रहे थे बड़ा है, तो उन्होंने कहा नहीं छोटा है। आप समझ रहे थे छोटा प्रॉब्लम है, नहीं उन्होंने शनि ने कहा नहीं बड़ा है। सो एवरीथिंग आपके सामने क्लियर रख दिया है। ड्यूरिंग द वक्री आपको प्रॉपर्टी लेनी थी, उसने कहा कि रुक जाइए यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहे हैं, ये प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है। आपने सोचा कि अरे ये प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, उन्होंने कहा नहीं ये ले लीजिए बहुत अच्छी है, आपको अच्छे दाम में मिलेगी, यहाँ कुछ अच्छा होने वाला है, ये ज़मीन अच्छी नहीं है, आपको हार्ट डिजीज में कुछ नहीं लग रहा था तो यहाँ पर उसने बताया। सो यहाँ सॉल्यूशंस अभी नहीं दिए हैं, वक्री स्थिति में उसने क्या किया, चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर आपके सामने जैसी है वैसी रख दी है। आप समझ रहे थे कि ये कुछ और है, तो उसने वो कुछ और क्या है वो क्लियर कर दिया कि आप समझ रहे थे वैसा है या फिर वैसा नहीं है। अच्छा वैसा है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वैसा नहीं है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सारा क्लियर कर दिया शनि ने। अब मार्गी हुआ है, तो यहां पर आपको मार्गी स्थिति में शनि चाहता है कि शांत मन से निर्णय लेने हैं। तो वो निर्णय क्या लेने हैं वो हम बात करेंगे, समझ गए आप? तो यहाँ सुख भाव है, सुख भाव का मालिक है मार्गी स्थिति में, बहुत अच्छी सिचुएशन है। शनि ने आपको बहुत लोगों को प्रॉपर्टी दिला दी है, आपको भी दिलाएंगे जिन्होंने नहीं ली है। शनि यहाँ अच्छी प्रॉपर्टी अच्छे समय पर आपको दिलाने जा रहा है। आप में से वृश्चिक लग्न और राशि वालों को बहुत सारे, खासकर लग्न वालों ने प्रॉपर्टी परचेज या डन कर दी होगी, भले उनको पोजीशन बाद में मिले, बट ये शनि ने उस चीज को दिलाया है या दिलाएगा। अब आपको उसमें नेगोशिएशन चल रहा है, उसमें आपको कुछ और चीज़ें हर्डल्स है, डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम्स है, तो उसने वो भी क्लैरिटी करवाई थी और अब उसमें क्लैरिटी के साथ साथ सुधार हो रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, या फिर आपने उस चीज़ को छोड़ दिया है। अब जो क्लियर है वो चीज़ें आपके सामने आएगी कि भाई ये अच्छी प्रॉपर्टी है, डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, ये ले लीजिए। तो शनि यहाँ मार्गी स्थिति में आप जो हड़बड़ाहट में निर्णय लेने जा रहे थे उसको शांत करके अच्छे निर्णय लेने की ओर ले जा रहे हैं, तो आप शांत मन से अच्छे निर्णय लीजिएगा। दिस इज द रेमेडी, शनि आपको वो चाहता है। अब आप क्या सोचते हैं, अरे वक्री हुआ तो हमने प्रॉपर्टी फाइनल की थी, सब कुछ डील हो गया था, 50,000 रुपया दे दिया था, 5,000 दे दिया था, 25,000 दे दिया था, लाख रुपया हो गया, शनि ने हमारा लॉस करवा दिया। नहीं, वो गया, वो भले वो नहीं दे रहा है, लेकिन आपका लाखों का लॉस होने से उसने बचाया है और आपको वो बुरी प्रॉपर्टी से अच्छी प्रॉपर्टी में ले जा रहा है, अच्छी जगह, अच्छी चीज, अच्छे व्यक्ति से मिला रहा है। सो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन आपके मदर के लिए। अगर कोई तकलीफ थी तो वो सोल्यूशन लाने के लिए उसने आपको प्रॉब्लम्स बताया। अब डॉक्टर भी देगा, इलाज भी देगा, तो शनि यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा कर रहा है आपको। जमीन, मकान, वाहन, माता, आपके हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम था तो देखिए, हार्ट में प्रॉब्लम यानी हार्ट का प्रॉब्लम नहीं, इमोशनली आप कहीं अटैच है या इमोशनली आपको कोई झटका लगा है। वो इमोशनली झटका प्रेम में ही लगता है ऐसा नहीं है, कर्म स्थान को लेके, जॉब को लेके, बिजनेस को लेके भी लग सकता है, पार्टनरशिप को लेके भी लग सकता है। तो यहाँ पर वो सारी चीजें उसने क्लियर करी है, हार्ट को स्ट्रांग बनाया है, आपके लिए बेटरमेंट हुआ है और ये बहुत अच्छा। अब शांत मन से आगे बढ़े। शनि लॉन्ग टर्म का प्लेनेट है, चीजें लॉन्ग टर्म के लिए देने जा रहा है तो अच्छी देना चाहता है, इसलिए उसने वो चीजें क्लियर करवाई है। सिंपल। नाउ सॉरी, दृष्टियों की बात करेंगे तो दृष्टि जो है ना शनि की, वो तीसरी दृष्टि है यहाँ पर, जो कि नीच दृष्टि थी और नीच के साथ साथ वक्र दृष्टि भी थी। ये शनि की वक्र दृष्टि जो होती है, वो जैसे हम किसी को गुस्से से, तिरछी नजर से देखते हैं, वो दृष्टि छठे भाव पे थी, वो उसका कारक भाव है और वो उसकी नीच राशि भी है वहां पर, मेष 1 नंबर, और वहां गुरु राहु थे। तो 30 अक्टूबर को राहु वहां चले गए पंचम भाव में आपके, और अभी गुरु अकेले रह गए, तो गुरु को एक बेनिफिट मिला, और शनि की वक्र दृष्टि से भी गुरु छूट गए तो दूसरा बेनिफिट गुरु को मिला और इस स्थान को मिला। तो ये स्थान जो आपका नेगेटिव चल रहा था पूर्ण रूप से, वो पॉजिटिव हो गया। अब आपको यहाँ जॉब, यहाँ शत्रु, यहाँ रोग और यहाँ ऋण, इन सारी चीजों में शनि का जो नेगेटिव
दृष्टि इफेक्ट था वो खत्म हो गया। शनि की दृष्टि है, नीच की दृष्टि है, लेकिन जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग इफेक्ट था नेगेटिव वे में वो खत्म हो गया है। यानी कि आपके लिए भले यहां शनि की दृष्टि पॉजिटिव नहीं है लेकिन नेगेटिव भी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर आपका गुरु जो नेगेटिविटी में था कि शनि की वक्र नीच दृष्टि और राहु के साथ चांडाल योग में, वो दोनों खत्म हो गया। अब यहां पर आपका गुरु पावरफुल हो गया। तो शनि की भले दृष्टि कैसी भी हो लेकिन गुरु का पावर जो है वो पॉजिटिव है। आपको जॉब में, आपको शत्रु भाव को लेकर, आपको ऋण में, आपके रोग में जो भी प्रॉब्लम्स है, हर्डल्स है, वो सामने आएंगे, सॉल्यूशंस होंगे और वो आ चुके होंगे और अब उसके एक एक करके शॉर्ट आउट होगा। अब शनि क्या धीरे धीरे चीजें करेगा, शॉर्ट आउट करेगा, उसमें थोड़ा लाभ कम होगा शनि की दृष्टि की, नीच दृष्टि की वजह से, लेकिन गुरु का यहाँ पावरफुल एक्शन होगा, आपको जबरदस्त बेनिफिट देगा। जो गुरु आपको 50% बेनिफिट दे रहा था वो अब 100% बेनिफिशियल, ऑलमोस्ट 90% बेनिफिशियल है। सो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू जुपिटर की ओर से। तो शनि का यहाँ मार्गी होना आपके लिए गुरु को पॉजिटिव बना रहा है। दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। शत्रु दूर हो जाएंगे, जॉब में प्रॉब्लम्स है तो दूर हो जाएंगे, आपको अगर लोन नहीं मिल रहा है तो मिलेगा, अच्छा लोन मिलेगा, अच्छी चीज के लिए, आपको घर के लिए लोन चाहिए तो शनि दिलाएगा, कारक भाव पे अच्छी दृष्टि है तो वो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर चीजें आपके लिए बेटरमेंट के लिए होगी। आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, एम्प्लॉयज या कलीग्स, आपके सीनियर जूनियर प्रॉब्लम्स कर रहे थे, यहाँ पर वो चीजें कम हो जाएगी। गुरु का पूर्ण रूप से लाभ मिलने वाला है और शनि की ये दृष्टि का नेगेटिविटी हट रही है। शत्रु कम हो जाएंगे, सुख समृद्धि बढ़ेगी। अब यहां पर शनि ने क्या किया था वक्री स्थिति में, इन सारी चीजों को उजागर किया था। अरे घर लेना है, लोन नहीं मिल रही है, देखो भटको लोन के लिए, नहीं मिल रहा है ना। अब शनि का कह रहा था अब मिलेगा, सही तरीके से लीजिए, सही जगह से लीजिए तो मिलेगा। और ऐसी ही सारी चीजें, जॉब में प्रॉब्लम चल रहे थे, सीनियर को अच्छा मान रहे थे, बुरा मान रहे थे, जूनियर के साथ अच्छा था, बुरा था, जो भी है क्लैरिटी करवाई कि ये आपके लिए अच्छा है, ये नहीं है, ये काम अच्छा है, ये नहीं है, आपके लिए बिजनेस अच्छा है, ये नहीं है, आपके एम्प्लॉयज ये अच्छे हैं, ये नहीं है, सबका क्रिस्टल क्लियर करवा दिया है आपको। सो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन। आप किसी को शत्रु मान रहे थे, वो नहीं है, कोई और है, कोई और है तो कौन है, वो भी क्लैरिटी करा दी। अच्छा, उसके साथ लड़ना, अब यहां पर ध्यान क्या रखना है, रेमेडीज, लड़ने झगड़ने नहीं जाना है, आपको सिचुएशन को समझते हुए उस सिचुएशन में से बाहर निकल के आगे बढ़ना है। यहां रुके रहे नहीं रहना है, अरे इन्होंने ऐसा किया था मुझे इनके साथ लड़ना है, नो, दिस इज द थॉट लेवल डिफरेंसेस। ओके, यहां पर आपको उनके साथ लड़ाई झगड़ा या कुछ नहीं करना है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। और यहां पर आपके जीवन में ये शनि इन चीजों की क्लैरिटी करके आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। सो वो रेमेडी याद रखिए, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं। शनि की एक दृष्टि यहां पर है, ये कर्मस्थान है कुंडली का। यहां पर शनि के जहां दृष्टि है वो वक्र दृष्टि हट गई है। यहां पर गुरु की भी दृष्टि है, पंचम दृष्टि यहां से गुरु की है और सूर्य का घर है। अब देखिए कितनी नेगेटिविटी थी यहां पर। एक तो राहु की भी दृष्टि थी 30 अक्टूबर तक, तो राहु चला गया, उसकी दृष्टि चली गई। गुरु की शुभ दृष्टि हो गई अकेले की। अच्छा, सूर्य का घर, तो राहु की दृष्टि, गुरु की ये चांडाल योग की इफेक्ट, शनि की वक्र दृष्टि, वो सब हट गया है। अब सूर्य का घर है, उतना ही नेगेटिव प्रॉब्लम है, बाकी शनि की दृष्टि नेगेटिव नहीं है। और सूर्य यहाँ पर तुला में चल रहा है, आपको उसका वीडियो मैंने दे दिया है, 17 नवंबर तक वो ध्यान रखना है। फिर सूर्य आपके लग्न में आ रहा है, मंगल के साथ अंगारक योग कर रहा है, वो थोड़ा ध्यान रखना है। बट शनि की वजह से जो नेगेटिविटी थी कर्म स्थान को लेकर, और वो राहु की वजह से थी, वो निकल जाएगी। आपको जॉब में जो भी प्रॉब्लम्स थे हट जाएंगे, दूर हट जाएंगे, अच्छा होगा, प्रमोशन मिलेगा, पोजीशन मिलेगा, पावर मिलेगा। आपके सीनियर जूनियर कलीग जिनके साथ रेपो टूट गया था या अच्छा नहीं था, अच्छा होने लगेगा। आपको शांति मिलेगी, जॉब के स्थान पर आपके लिए सहूलियत होगी, कंफर्टेबल होगा और चीज़ें बेहतर होगी। और सूर्य जैसे यहाँ से आगे बढ़ेगा और अच्छा होगा। सो बी कूल, चीज़ें बेहतर की ओर जा रही है। और इन सारी चीज़ों में ये नवंबर में ध्यान रखना है कि क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो आपको खुद को पता चलेगा। मैं चाहता हूं कि आपको समझ में आए अपना इफेक्ट्स, तो आपको खुद को समझ में आएगा कि हाँ इन चीज़ों में अच्छा हो रहा है, इनमें नहीं हो रहा है। सो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन। आपको गुरु का सपोर्ट मिल रहा है बिजनेस में। जिनके पास जॉब नहीं है अच्छा मिल जाएगा, जिनके पास बिजनेस है, प्रॉब्लम्स है, एम्प्लॉयज नहीं है अच्छे, मिल जाएंगे। आपके लिए सब चीजें बेहतर होने वाली है। कर्म स्थान को लेके ये स्थान पिता का भी है। अनबन बड़ी हुई थी, अचानक से डिस्प्यूट्स हुए थे, सामने आए थे, शनि ने उजागर किया था। ये प्रॉब्लम्स आपके मन में उनके लिए चल रहे हैं, उनके मन में आपके लिए चल रहे हैं। क्लैरिटी, शनि वांट्स क्लैरिटी।
क्लैरिटी के साथ वो न्याय चाहता है। न्याय क्या है? न्याय ये है कि आप अपनी गलती एक्सेप्ट करें, वो अपनी एक्सेप्ट करे। अगर वो नहीं करे दैट इज नॉट योर फॉल्ट, बट आप अपनी गलती एक्सेप्ट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप सुधार लाइए और अच्छा बिहेव कीजिए। दैट्स इट। शनि लॉन्ग टर्म का प्लैनेट है, डाइल्यूट करना चाहता है नेगेटिव सिचुएशन को, नेगेटिविटी को। तो गलत चीजों को आप मिटाइए, अच्छे से मिटाइए, भूल जाइए और आगे बढ़िए। तो आपको ये शनि लॉन्ग टर्म में बड़े प्रोग्रेस करवाना चाहता है। दिस इज द बेस्ट सिचुएशन। और यहाँ शनि की एक दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पे है, 10वीं दृष्टि है, आपके ऊपर से वक्र दृष्टि हट गई है। आपके राशि जो है लग्न है, मंगल है, आपका माइंड है, आपके थॉट्स है, उस पर से हट गई है नेगेटिव। देखिए यहाँ पर हट गई है वक्र दृष्टि, तो उससे क्या हुआ है, आपके जो थॉट प्रोसेस में जो गड़बड़ी चल रही थी उसने क्लियर करवा दी है। अब शनि चाहता है कि देखिए मैंने आपको जो प्रॉब्लम्स थे आपके खुद के, आपके दिमाग में जो चल रहा था वो फितूर था या कुछ प्रैक्टिकल चीजें थी या अच्छी थी या नहीं थी, वो आपको लग रही थी, बट प्रैक्टिकली क्या है, क्लैरिटी क्या है, तो वास्तविकता आपको दिखा दी है वक्री स्थिति में। अब मार्गी स्थिति में शनि चाहता है कि आप उस पर चले विथ एक्सेप्टेंस कि मेरी ये गलती है, मुझे सुधारनी पड़ेगी, और हाँ ये मैंने अच्छा किया था, इसमें आगे बढ़ना है। सो ये शनि आपके लिए बेस्ट करना चाहता है, बहुत कुछ अच्छा देना चाहता है, आपके मानसिक रूप को, स्थिति को वो स्ट्रांग बनाना चाहता है। सो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन एंड दिस विल बी फॉर लॉन्ग टर्म। ये इफेक्ट्स शनि जब यहाँ से निकलेगा ना, आपको सुखी करके जाएगा। तो ये चीज आपके लिए बहुत जबरदस्त है, तो आपको जीवन में वो पाना है। अब यहाँ पर ये मंथ जो है ना नवंबर, मैंने कहा कि शनि अभी स्तंभी स्थिति में रहेगा, ऑब्जर्वेशन का मंथ है, सूर्य तुला में है, ध्यान रखना है। शुक्र राहु कॉम्बिनेशन 30 नवंबर तक मैंने वीडियो दे दिया है, अलग से ध्यान दीजिए, वो वीडियो देख लीजिएगा शुक्र राहु का, इसी महीने के लिए वो इंपॉर्टेंट है। और शुक्र नीच राशि में, राहु की दृष्टि में, राहु के सामने है, केतु के साथ है, तो वो सिचुएशन, यहाँ सूर्य तुला में नीच राशि में, फिर मंगल के साथ अंगारक योग में फर्स्ट हाउस में, आपकी कुंडली में ये तीनों चीजें, शनि गुरु राहु शुक्र राहु, ये सारी चीजें मैंने अलग से वीडियोस दिए हैं सूर्य के, सारे देखिए, आपको बहुत लाभ होगा। और ये शनि आपके जीवन में बहुत कुछ लेके आ रहा है, लाभ लेके आ रहा है। सो यहाँ पर चीजें लड़ने झगड़ने के लिए उसने नहीं बताई थी, जो भी चीजें उसने बताई थी वो क्लैरिटी आपके माइंड में हो, सिचुएशन के लिए हो, परिस्थितियों के लिए हो, स्थान के लिए हो, व्यक्तियों के लिए हो, वस्तुओं के लिए हो। शांत मन से आगे बढ़िए और ऐसी चीजों को समझ के आप बेनिफिट उठाइए, तो ये लाभ होगा। मैं ऐसे ही डिटेल वीडियो लेके आपके लिए आ रहा हूँ, हर चीज़ पे, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी और दूसरी भी करंट सिचुएशंस पे बहुत डिटेलिंग में मैं अभी जाने वाला हूँ आपके लिए। सो इसीलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको लाभ होगा, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।